Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good. So I welcome you all to our YouTube series on Guidely, जिसमें हम आपके important topics cover कर रहे हैं आपके CIB के subjects के. So I am your mentor for BFM. BFM का module A हम कर रहे हैं. इंटरनेशनल बैंकिंग चैप्टर 1 हमारा चल रहा है और हम फॉरेक्स के मैकमिलन बुक के एग्जाम्पल्स यहाँ कवर कर रहे हैं. पार्ट 1 हमने कल कर लिया है. आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 अटेंड किया है एंड यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास. अगर आपको डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इन केस यू आर न्यू टू द चैनल तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिएगा आज की क्लास को फॉलो करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. तो कल हमने 5 एग्जाम्पल्स किए थे अपने मैकमिलन की बुक से. आज की क्लास में हम नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं एंड वी विल बी बेटर एबल टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स नाउ. सो लेट मी हेल्प यू रिवाइज अ बिट. जो कॉन्सेप्ट्स हमने कुछ कल डिस्कस किए थे जो हमारे न्यूमेरिकल्स का बेसिकली बेस बनाते हैं. सबसे पहले हमने क्या सीखा था, जो भी हमें ट्रांजैक्शन देखनी है वी हैव टू सी दैट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बैंक. हमें सब कुछ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वेदर इट इज परचेज और सेल. ठीक है, तो हम बैंक की बात करें तो बैंक विल बाय लो एंड सेल हाई. दिस इज वन मंत्रा दैट वी हैव टू रिमेंबर. बैंक विल बाय लो एंड सेल हाई. बैंक विल बाय फॉरेक्स एट अ लोअर रेट एंड सेल द फॉरेक्स एट अ हायर रेट. तभी जो है आपके बैंक का प्रॉफिट हो पाएगा. ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट वी लर्न यस्टरडे. तो अगर हम बात करें कोई एक्सपोर्ट का केस है जिसमें आपका एक्सपोर्टर है, तो जैसे ही आप एक्सपोर्टर का नाम सुनेंगे, एक्सपोर्टर का मतलब क्या होगा, बैंक बाय कर रहा है. बाय क्यों कर रहा है? जो आपका एक्सपोर्टर है वो जो है आपके यूएसडी में, मान लीजिए यूएस के साथ उनका ट्रेड है, यूएसडी रिसीव करेंगे तो बैंक यूएसडी बाय कर रहा है और आपको बदले में क्या देगा, रुपी देगा. सो एक्सपोर्ट इज अ केस ऑफ बाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक. इंपोर्ट की अगर बात करें तो इंपोर्ट जो है सेल का केस होगा. इंपोर्ट में क्या होगा, आपने जो सामान यूएस से मंगाया है उसकी पेमेंट आपको यूएसडी में करनी है, राइट. यूएसडी में पेमेंट करनी है. दैट मींस बैंक इज सेलिंग फॉरेक्स टू द कस्टमर जो उनके इंपोर्टर हैं. तो सेल की बात होगी तो बैंक जो है ज्यादा रेट लगाएगा. मान लीजिए आपका रेट है 75.27/29, तो यहाँ पे सेल में बैंक क्या रेट लगाएगा, 75.29. ठीक है, ये कुछ चीजें हमने कल समझी थी. अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो बैंक एक मार्जिन चार्ज करता है आपके स्पॉट रेट पे, जो कि उसके प्रॉफिट को कवर करने के लिए होती है. अगर आपका बाय रेट है तो उसमें से बैंक मार्जिन माइनस करता है, क्योंकि बैंक जो है बाय रेट को कम से कम वैल्यू पे रखना चाहता है. और अगर आपका सेल रेट है तो उसमें जो है आपका बैंक मार्जिन को ऐड करता है, बिकॉज बैंक वांट्स टू मैक्सिमाइज द सेलिंग रेट. ये कुछ चीजें जो है हमें यहाँ पे याद रखनी है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है सेल का या बाय का, हम देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जिसमें आपका सेल और बाय जो है 1 महीने के बाद होगा. बीच में अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, मान लीजिए आपका टीटी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट था, कैंसिल हो जाता है बीच में, तो आप कौन सा रेट लगाओगे कैंसिलेशन के लिए? कैंसिलेशन के लिए आप ऑपोजिट रेट लगाओगे, टीटी सेलिंग रेट लगाओगे अगर आपका टीटी बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है. अगर आपका टीटी सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप टीटी बाइंग का रेट लगाओगे. ठीक है, दीज वर सम कॉन्सेप्ट्स आई वांटेड यू पीपल टू अंडरस्टैंड. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. Example number 6. On 1st June, a customer requests to book a forward contract. Forward contract है for retirement of import bill for USD 1 lakh. Import bill है तो हमें पहले ही समझ जाना है ये किसका केस है, सेल का केस है. रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल क्या होता है, बेसिकली आपके सारे जो गुड्स हैं शिप हो चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, अब जो है आपको बिल की पेमेंट करनी है. ठीक है, बिल की पेमेंट आपको कब करनी है, 15 सितंबर को करनी है. तो अगर हमारा इंपोर्ट बिल है दैट मींस बैंक के लिए सेल का केस है. अब हमारा जो पेमेंट है कब ड्यू है, 1 जून को हमें पता चलता है, हमें पेमेंट करनी है 15 सितंबर को. ठीक है, स्पॉट रेट हमें दिया हुआ है यूएसडी आईएनआर का, क्या दिया हुआ है, 75.27
/29। अगर सेल का केस है तो हम इसमें हायर वाला रेट लेंगे, दैट इज 75.29। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि प्रीमियम हम इसमें कैसे लगाएंगे। मार्जिन हमें दिया हुआ है 0.20% है स्पॉट रेट पे, 0.20% मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि सेलिंग रेट में जो है आप मार्जिन ऐड करते हो और मार्जिन जो है आपका हमेशा स्पॉट रेट पे कैलकुलेट होता है। तो स्पॉट रेट में मार्जिन आपको ऐड करना है, जो प्रीमियम है वो भी ऐड करना है। प्रीमियम हम सेल के केस में कौन सा लेते हैं, सेल वाला ही लेते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम अमाउंट लेना चाहते हैं। ठीक है, जो है सेकंड वाला इसमें हम प्रीमियम लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो पेमेंट ड्यू है वो 15 सितंबर को ड्यू है। ठीक है, हमने बाय के केस में क्या देखा था, बाय के केस में अगर आपका लिखा है कि अगस्त के मंथ में पेमेंट ड्यू है, हम क्या करते हैं उसमें प्रीमियम किसका लेते हैं, जुलाई का लेते हैं, क्योंकि जुलाई का प्रीमियम कम होगा तो बैंक अपना फायदा देखना चाहता है। अगर अगस्त में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका ड्यू है, बैंक मानता है कि 1 अगस्त को ही ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और मिनिमम रेट लेने के लिए जुलाई का प्रीमियम ले लेता है। अब अगर मैं सेल की बात करूं तो बैंक बिल्कुल उल्टा चाहेगा। बैंक क्या चाहता है कि मुझे मैक्सिमम प्रीमियम जो है मैं रेट में ऐड कर दूं ताकि जो मेरा रेट है वो बढ़ जाए। अब यहाँ पे डेट हमें क्या दी है, 15 सितंबर दी है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ आपको सितंबर दिया होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे सितंबर वाला पूरा रेट लगा लेती, बट यहाँ पे क्या दिया है, 15 सितंबर दिया है और आपको यहाँ पे रेट भी दिया है अगस्त टू 15 सितंबर का 6/7। ठीक है, उसके अलावा आपको सितंबर का रेट भी दिया है। तो अब क्योंकि सेल का केस है तो हम अपना रेट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ कौन सा रेट लगाएंगे, सितंबर का तो रेट लगाएंगे ही हम। और क्योंकि स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में आपको अगस्त से 15 सितंबर का भी रेट दिया है, सॉरी हम अगस्त का तो लगाएंगे ही, क्योंकि अगस्त से 15 सितंबर का आपको अलग से भी रेट दिया है, ये भी आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। सबसे पहले हम जो यूएसडी और आईएनआर का स्पॉट रेट क्या लेंगे, 75.29, जो कि हमारा यहाँ पर था 75.29, जो आपका सेल का प्राइस है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रीमियम की जब बात आती है, क्योंकि 15 सितंबर को आप ले रहे हो तो यहाँ पे आप अगस्त का स्पॉट रेट लोगे प्लस अगस्त से 15 सितंबर का भी आपको प्रीमियम दिया हुआ है उसका भी ले लोगे। अगर आपको कोई मंथ के बीच की ऐसी डेट मिलती है 15 सितंबर टाइप सेल के केस में और आपको अलग से उसका प्रीमियम दिया हुआ है, तो आप प्रीवियस मंथ का प्रीमियम प्लस उन स्पेसिफिक डेट का प्रीमियम लोगे, क्योंकि बैंक जो है सेल में अपना प्रीमियम मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो अगस्त की बात करें तो प्रीमियम क्या है, 34, और अगस्त से 15 सितंबर का क्या है प्रीमियम, 7 पैसे। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, 34 पैसे प्लस 7 पैसे 41 पैसे, और आप इसको 41 डिवाइडेड बाय 100 करते हो क्योंकि पैसे में है तो ये 41/100 हो जाएगा। तो टोटल प्रीमियम आपका क्या हो गया, 0.41। फॉरवर्ड रेट आपका क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे 75.70। फिर यहाँ पे आप जो है मार्जिन ऐड करोगे 0.20% का, ये मार्जिन किस पे होता है, आपके स्पॉट रेट पे ही होता है, विच कम्स आउट टू बी 0.15। इन दोनों को ऐड किया तो रेट क्या आ गया, 75.85। आई होप दिस इज क्लियर। किस तरीके से हमने यहाँ पे इंपोर्ट का, सेल का केस है आपका, कैसे इसमें हम जो है आपका प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपका जो प्रीमियम है हमेशा ये 2 या 4 डिजिट्स में होता है, अगर 34 पैसे दिया है तो आप 34/100 करेंगे, 7 पैसे दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कैसे करना है, इसमें आप 2 डिजिट का बनाने के लिए इसके आगे एक 0 ऐड करके 07/100 इसको करोगे। ठीक है, तो 34 प्लस 7 41/100 कितना हो जाएगा, 0.41। ठीक है, इस तरीके से आप प्रीमियम को यहाँ पर ऐड करोगे। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। Your foreign correspondent maintaining a Nostro rupee account with your bank wants to fund his account by purchase of rupees 30 million against US dollars. Assuming that the USD or INR interbank market is at this, what would be quoted to the correspondent ignoring exchange margin? Calculate amount of USD you would receive in your USD Nostro account if the deal is struck. तो अगर यहाँ पे हम बात करें
तो ये आपका किसका केस होगा, ये आपका किसका केस होगा, ये आपका बाय का केस होगा। बाय का केस क्यों होगा, जैसे मैंने आपको बताया था नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट आपका एक अकाउंट होता है जो आप किसी फॉरेन कंट्री के बैंक में अपना अकाउंट रखते हो, जैसे यूएसडी में आपने अपना अकाउंट किसी फॉरेन कंट्री में रखा है जहां पे आपके एक्सपोर्टर्स आपकी पेमेंट रिसीव कर पाए। यहाँ पे क्या है, आपके एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का नॉस्ट्रो अकाउंट आपके पास है रुपी में, ठीक है। अब जो है उनको 30 मिलियन आपसे परचेज करने हैं रुपीज में, तो वो आपको क्या देंगे, डॉलर देंगे, तो इसका मतलब आप डॉलर यहाँ पे परचेज कर रहे हो, सो दिस इज अ केस ऑफ बाय, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, आपके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को डॉलर आपसे जो है चाहिए रुपीस के बदले में, उनके अकाउंट में 30 मिलियन पड़े हुए हैं, आपको वो डॉलर देंगे, उसके बदले में आपको वो जो है रुपीस को चाह रहे हैं आप डॉलर में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली आपके पास डॉलर आने वाले हैं, सो यू आर बाइंग डॉलर्स। तो यहाँ पे आपका अगर यूएसडी आईएनआर का इंटरबैंक रेट ये है, तो आप बाय में कौन सा रेट कोट करोगे, जो लोअर वाला रेट है, विच इज 75.2550। दिस इज द रेट यू आर गोइंग टू कोट टू योर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। इसमें बोला एक्सचेंज मार्जिन कुछ नहीं है, तो आपको बताना है कितना यूएसडी आप यहाँ पर रिसीव करने वाले हो इन योर यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट इफ द डील इज स्ट्रक। तो आप क्या करोगे, जो आपके 30 मिलियन है, 30 मिलियन इसको 75.25 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपका जो ये रेट है 75.25 है, 30 मिलियन divided by 75.2550 would be the USD that you would have to give to your foreign correspondent. This comes out to be 398,644.60 USD. इतना आपको उनके नॉस्ट्रो अकाउंट में वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, आपका कोई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है जिन्होंने आपके पास नॉस्ट्रो अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब मान लीजिए कोई यूएस का बैंक है, आपके बैंक में उन्होंने अकाउंट रखा हुआ है, रुपी अकाउंट रखा हुआ है, उनके पास आपके अकाउंट में 30 मिलियन पड़े हैं, जिसके बदले में वो आपको यूएस डॉलर देंगे, ठीक है। तो आप एक तरीके से जो है डॉलर यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो आप लोअर पे जो है डॉलर को खरीदेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, message BSD wants to remit Japanese yen 100 million by TT value spot as payment of an import invoice। आपका एक import invoice है, आपको पेमेंट करनी है, इसका मतलब क्या है, आपका सेल का केस है, ठीक है। आपका BCD एक कस्टमर है, उनको JPY जापानीज येन 100 मिलियन की पेमेंट करनी है एक इंपोर्ट के लिए, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ सेल। वो आपसे जापानीज येन जो है मांगने वाले हैं, आपको जापानीज येन BCD को देने हैं, सो इट इज अ केस ऑफ सेल। Given if USD/INR is this, USD/JPY is this, and a margin of 0.15% is to be loaded to the exchange rate, margin हमें दी हुई है, calculate rate to be quoted and rupee amount to be debited to the account of message BCD। अब हमें जो है जापानीज येन और INR का हमारे पास डायरेक्ट रेट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस रेट का जो है इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, USD/INR और USD/JPY। पहले तो क्योंकि आपका ये किस चीज का केस है, सेल का केस है, तो हम सेल वाला रेट उठा लेते हैं, विच इज 75.2600। इस केस में क्या है, USD/JPY 116.60, हम दोनों सेल वाला रेट यहाँ पर उठा लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, JPY/INR। इसके लिए हम क्या करेंगे, USD/INR इनटू, हमें यहाँ पे USD/JPY दिया है, हम इसको उल्टा कर देंगे JPY/USD, ठीक है, तभी तो हमें JPY और INR का रेट मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 75.2600 जो कि आपका USD/INR का रेट है, इनटू 1/116.60, इससे आपका JPY/INR का रेट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, सिंस JPY is to be sold against rupee and the rate is not directly given, we would have to use the cross rate mechanism। इसके लिए हमें क्या चाहिए, JPY अगेंस्ट USD एंड USD अगेंस्ट INR, जिसका हमें वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। सेलिंग रेट वाला हम यहाँ वैल्यू लेंगे 75.2600 और यहाँ लेंगे 116.50। इस रेट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो रेट कितना आ गया, 0.6460 पर JPY। जो हमारा जापानीज येन होता है वो हमेशा
100 का जो है इसमें हम इसको कंसीडर करते हैं एज पर आर फेमा रूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 जापानीज येन इज इक्वल टू रुपीज 64.600 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रेट आ जाएगा। रेट यहाँ क्या आया था हमारा 0.6460 पर जापानीज येन आया था। तो इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, रुपीज 64.6000। आप इसको बेसिकली 100 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि जो रेट है हम जापानीज येन का पर 100 जापानीज येन लेते हैं। सो 100 जापानीज येन वुड कम आउट टू बी 0.6460 डिवाइडेड बाय 100 विच बिकम 64.6000। ठीक है, इसको अगर हम मार्जिन ऐड कर दें 0.15% का, कितना आ जाएगा 0.0969 विच कम्स आउट टू बी दिस। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो आपका रेट कितना आ गया 64.7000। अब आपको रुपी अमाउंट कितना देना है, क्योंकि 100 मिलियन आपका 100 मिलियन येन था जो आपको कन्वर्ट करना था, उसको आप 64.7000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपी में आप कितना अमाउंट जो है डेबिट करेंगे कस्टमर के अकाउंट से 647,000,64750। ठीक है, ये आप जो है 647 लाख अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करेंगे, उनको जापानीज येन दे देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आवर एग्जाम्पल नंबर 8। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सी। यू आर रिक्वायर्ड टू बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर $1 million delivery third month and another forward purchase contract for $2 million for delivery second month। ठीक है, इसमें आपको दो कॉन्ट्रैक्ट्स बुक करने हैं, एक परचेज का है और एक किसका है, आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। पहले में क्या है, $1 मिलियन की डिलीवरी थर्ड मंथ में है, दूसरे में $2 मिलियन की डिलीवरी सेकेंड मंथ में है। यूएसडी और आईएनआर का स्पॉट रेट दिया है, सेल में हम ये प्राइस यूज करेंगे और बाय में ये प्राइस यूज करेंगे। प्रीमियम आपको दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन 0.15% है परचेज का और सेल का 0.20% है। रेट जो है हमें नियरेस्ट 0.25 पैसे पे लिखना है। 0.25 पैसे पे नियरेस्ट का क्या मतलब है, आपका जो रेट है 0.25, 0.50, 0.75 या 0.00 इनमें से जिसके भी करीब होगा उस पे अपन राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट की। सेल में अगर बात करूं तो मैं रेट कौन सा ले लूंगी, हायर वाला ले लूंगी 75.9200। ठीक है, सेल में डिलीवरी क्या है, थर्ड मंथ में डिलीवरी है, थर्ड मंथ में है, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 0.2850 मैं पूरा ऐड कर लूंगी क्योंकि मैं सेल में प्राइस अपना मैक्सिमम रखना चाहती हूँ। ये मैंने ऐड कर लिया, प्रीमियम ऐड हो गया। उसके बाद जो मेरा सेल का मार्जिन है, सेल का मार्जिन कितना है 0.20% है अपने स्पॉट रेट पे, उसको भी मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो मेरा रेट जो आएगा वो मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट का रेट। अब हम बात कर लेते हैं अपने परचेज कॉन्ट्रैक्ट की। परचेज कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, उसमें आप कम वाला रेट लेंगे 75.9100, राइट। और यहाँ पे डिलीवरी क्या है आपके सेकेंड मंथ में है। अगर सेकेंड मंथ में डिलीवरी है तो हम रेट किसका लेंगे, फर्स्ट मंथ का लेंगे। हम ये मान लेंगे आप सेकेंड मंथ के फर्स्ट डेट को ही जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लोगे, तो हम कम से कम रेट लेना चाहते हैं तो हम 0.750 लेंगे और जो है फर्स्ट मंथ का रेट ले लेंगे, प्लस इसमें जो है आपका मार्जिन जो है इसमें से माइनस कर देंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर हम बात करें फॉरवर्ड सेल की, स्पॉट रेट हमने हायर ले लिया है, 3 महीने का प्रीमियम हमने यहाँ पर चार्ज किया है जो कि कितना था 0.2850। आपका सेल में कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी थर्ड मंथ में थी तो हमने मैक्सिमम जो है रेट ले लिया है। मार्जिन आपका था 0.20%, वो आपने कितना ले लिया 0.1518, तो ये कितना आता है 76.3568। यहाँ पे क्या बोला है, नियरेस्ट 25 पे आपको जो है इसको रेट को राउंड ऑफ करना है, तो एक्चुअली आप इसको 76.3575 कर दोगे। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन में 70 लिखा हुआ है, बट क्योंकि नियरेस्ट 25 है आप इसको 75 जो है नियरेस्ट पड़ेगा, तो आप इसको 75 पे जो है एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, सो दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्या है, जो हमें फॉरवर्ड परचेज करना है, स्पॉट रेट आप लोअर ले लोगे। लोअर स्पॉट रेट क्या था हमारा 75.91 था, और हमारी डिलीवरी सेकंड मंथ में है तो हम फर्स्ट मंथ का प्रीमियम ले लेंगे जो कि क्या है 0.0750।
ये हमारा आ गया 75.9850 प्रीमियम आपने ऐड कर दिया। इसके बाद जो मार्जिन है वो यहाँ पर आप लेस करोगे। मार्जिन कितना था 0.15% ऑन 75.91 विच कम्स आउट टू बी 0.1140। तो ये कितना आया 75.8710। आपको नियरेस्ट 0.25 पे जो इसको राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट यहाँ पे क्या है 8700 यहाँ पे नियरेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी योर रेट। नोट क्या है, अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रीमियम आप पूरे पीरियड कर लेंगे अप टू द एंड डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 3 महीने है तो आप पूरे 3 महीने के जो एंड पे जो रेट है उसको लेंगे। परचेज कॉन्ट्रैक्ट का है तो आप जो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मतलब प्रीवियस मंथ का प्रीमियम ले लेंगे, क्योंकि हम जो है अपना रेट मिनिमम यहाँ पर रखना चाहते हैं। दिस इज द सेम थिंग। नाउ लेट्स सी आवर लास्ट एग्जांपल फॉर द डे, एग्जांपल नंबर 10। ये थोड़ा आपका डिफरेंट टाइप का जो है एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका जो है कैंसलेशन हो रहा है। देखते हैं, अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर USD 5 लाख बुक 2 months बैक। परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब क्या है, बाय का केस है, ऑलरेडी दिया ही हुआ है। 2 महीने पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने बुक किया था, स्पॉट रेट क्या था 75.2500, डिलीवरी डेट क्या थी 2 दिन बाद की डिलीवरी डेट थी। कस्टमर ने अब बोला कि जो पेमेंट है 1 महीने से डिले हो गई तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब आपका जिस दिन आपकी डिलीवरी होनी थी उस दिन अब आपका स्पॉट रेट क्या है 76.5675, या ये कह सकते हैं जिस दिन आप कैंसिलेशन करा रहे हो उस दिन आपका स्पॉट रेट क्या है, आपका ये स्पॉट रेट है। और फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है 9/10 पैसे। मार्जिन क्या है टीटी बाइंग और सेलिंग पे 0.15%। पहले तो आपको बताना है रेट फॉर कैंसिलेशन क्या है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। फिर आपको बताना है कि अगर आज के डेट पे वो रीबुकिंग करना चाहे 1 महीने बाद की परचेज कॉन्ट्रैक्ट की तो उसका स्पॉट रेट क्या है। और तीसरा आपको क्या बताना है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो आपके कस्टमर का कितना नुकसान हुआ, कितना पैसा आप उससे वापस लेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने क्लास के बिगिनिंग में ही आपको बताया था कि अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो बुक होने के बाद कैंसिल होता है, अगर टीटी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो कैंसिल किस पे होगा, ऑपोजिट रेट पे होगा, टीटी सेलिंग पे होगा। तो अगर हम इस केस में देखें आपका क्या था, ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो कैंसिल किस रेट पे होगा, आपके सेलिंग रेट पे होगा। जो करंट सेलिंग रेट है वो क्या है 76.5775, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो आपका एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो टीटी बाइंग रेट पे फिक्स हुआ था तो कैंसिल ऑपोजिट टीटी सेलिंग रेट पे होगा। आपका हायर कितना है यहाँ पे 76.5775, इसको हमने यहाँ पर ले लिया क्योंकि सेलिंग रेट है तो जो मार्जिन होगा उसको आप जो है ऐड करोगे। मार्जिन कितना है 0.15%, 0.15% जो आपने है यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया which comes out to be 76.6923। क्योंकि आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, कैंसिलेशन में प्रीमियम का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ आगे या ऐसा नहीं है कि हमें जो है कैंसिलेशन 1 महीने बाद करना है, कैंसिलेशन हम हमेशा स्पॉट रेट पे ही करते हैं। तो हमारा ये प्राइस आ गया, रेट आ गया जिसपे हम कैंसिल करेंगे। इसको राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 25 पे तो कितना आ जाएगा 76.6950, 76.6950 आपका रेट जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि कितना आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कितने पे बुक किया था 75.2500 पे। तो कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने पे बुक हुआ था 75.2500 पे, दैट इज 3762500। अब कैंसिलेशन कितना है आपका, किस रेट पे है 76.6950 which comes out to be 38347500। तो जो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा वो आप कस्टमर से रिकवर करोगे, जो बेसिकली एक तरीके से पेनल्टी है कि जो कस्टमर है उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की ये जो है आपका पेनल्टी सॉर्ट ऑफ आ गया है, जो आपका हमने ऑपोजिट रेट पे कैलकुलेट किया है स्पॉट रेट पे। तो दिस कम्स आउट टू बी द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। तो हमने निकाल लिया, बता दिया कि कैंसिलेशन का स्पॉट रेट क्या आया 76.6950। उसके अलावा अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितनी आई 722500। अब हमें नया रेट बताना है क्या है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रीबुक करना चाहते हैं। तो आज की रेट में आपका इंटरबैंक स्पॉट रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसका था, परचेज का था,
परचेज का आप ये प्राइस लोगे 76.5675 और यहाँ पे आपका मार्जिन क्या है 0.15% है, इसको माइनस कर दोगे। और क्योंकि ये एक महीने का है, अगर हम यहाँ पे बात करें 76.5675 आपने इंटरबैंक रेट ले लिया, मार्जिन यहाँ पे माइनस कर दिया, और सिंस क्या बोला है कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 मंथ फॉरवर्ड है, तो इसमें हम कोई भी प्रीमियम नहीं लेंगे। 1 मंथ है तो हम मानते हैं आज ही की डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, ऑन द फर्स्ट डेट हो रहा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू माइनस और एड एनी प्रीमियम। प्रीमियम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हमारा रेट क्या आ गया 76.4527, नियरेस्ट 25 पैसे पे करोगे तो क्या आ जाएगा 76.4525। तो ये जो रेट है इस पे जो है बैंक दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को जो है बुक कर सकता है 1 मंथ फ्रॉम द स्पॉट डेट। ठीक है, सो अगर आप प्रीमियम यहाँ पे पास ऑन करते हो, मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मंथ के एंड पे खत्म हो रहा है, 76.5675 में से मार्जिन माइनस की प्रीमियम भी अगर आप ऐड करते हो, प्रीमियम यहाँ कितना है 0.09 पैसे। 0.09 पैसे क्या हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 0.0900। ठीक है, ऑलरेडी आपको रेट दिया ही हुआ है, इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका प्रीमियम कितना आ जाएगा 76.5427, एंड इसको आप नियरेस्ट 25 पे करोगे तो क्या आ जाएगा 76.5425। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, so we are done with our 10 examples that we had to cover from our Macmillan book। ये सारे examples जो है हमने यहाँ पे solve कर लिए हैं और इससे हमारा chapter 1 जो है complete हो गया है। I hope you have been able to understand all the concepts in this chapter। ये आपका एक काफी important chapter है, इससे आपके numericals case studies जो हैं पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हो अपने CIB के लिए, दैट इज ऑल्सो ऑन गोइंग एट आर ऑन आर ऐप, उसको आप चेक कर सकते हो। BFM का भी एक स्पेशल बैच चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, 40+ इंटरैक्टिव क्लासेस, स्पेशल सेशंस ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिकॉर्डेड सेशंस एंड full length mock test, so you can join our mastery batches. If you want to join our batches, you can download the Guidely app, you will find all the information there। आज के सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लें, and do not forget to subscribe to our channel। Thank you so much everyone for attending the class today।